वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइज। आज मेरी थर्ड ट्राइमेस्टर की लास्ट या फिर लास्ट सेकंड विजिट है, क्योंकि इसके बाद तो विल गो फॉर द डिलीवरी। तो अभी चलते हैं, मैं आपको फिर अपडेट देती हूँ कि आज डॉक्टर ने क्या मुझे बोला, क्या मेरे टेस्ट हुए हैं और हमारी क्या डिस्कशन हुई है। तो स्टे ट्यून्ड। और गाइज, ये हॉस्पिटल हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर है। ये है श्री स्वामी भूमानंद हॉस्पिटल। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये। यहाँ की गायनी भी काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे हम लोगों ने कर दी है गाड़ी पार्क। पेपर्स उठा लेते हैं अपने, क्योंकि मैम जो है पहले वाली सारी रिपोर्ट्स चेक करती है। और हम लोग जाते हैं सीधा रिसेप्शन पे। और रिसेप्शन पे जाने से पहले मैंने शुभम को यहाँ भेज दिया पेपर बनाने के लिए, और मैं यहाँ उनका वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जितनी बार भी विजिट होती है पेपर बनता है, और वो पेपर 3 दिन तक वैलिड रहता है। पेपर बनवाने के बाद एज़ यूजुअल मैं जा रही हूँ अपना बीपी एंड वेट चेक कराने। आई होप इस बार मेरा वेट गेन हुआ हो। तो फाइनली मेरा वेट जो है 1 kg यहाँ पे गेन हो गया है, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी गिर रहा था पहले। और यहाँ पे मैंने बीपी चेक कराया जो कि थोड़ा सा कम आया, बट इट्स ओके, होता रहता है। और अब हम लोग कर रहे हैं अपनी बारी का वेट, क्योंकि यहाँ पर आज काफ़ी भीड़ है। तो देखते कब तक नंबर आता है। तो कोई बिना चेकअप कराए डॉक्टर को दिखाए हम लोग आ चुके हैं बाहर, क्योंकि डॉक्टर है ओटी में और उनको कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो शुभम और मुझे और भी काम है, तो हम लोगों ने सोचा कि वो वाले काम निपटाए आते हैं। 2 से 3 डॉक्टर का लंच होगा, उसके बाद ही हम लोग आएंगे। तो बने रहिए इस व्लॉग के साथ, देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो सर्विस है इसकी। चुके हैं शोरूम। पीछे कहाँ वहाँ लगा दो, ये नंबर में है क्या? देयर इज़ अ बैड न्यूज़। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आई हुई हैं सर्विस के लिए, और क्यू चलती है यहाँ पे प्रॉपर। तो हमको जो है 4-5 बजे तक हमारा नंबर आएगा। तो शायद वी आर ड्रॉपिंग दिस प्लान। तो सर्विस तो हो नहीं रही, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो कि मुझे करना है। मुझे वहाँ शॉप पे ना नटखट दिख चुके हैं, तो मैं नटखट लेने जा रही हूँ। हाँ, ये शोरूम के सामने एक स्टॉल है छोटा सा, तो यहाँ मुझे नटखट दिख चुके हैं। वो रे भैया, नटखट देना। वो रे, कौन सी वाली? ये रे ना। अच्छा, ये तो हमारे वहाँ पे ना नटखट मिलते नहीं है हमारे घर के पास, तो शुभम ने मुझे इतने सारे दिला दी, पूरी लड़ी दिला दी। तो हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे। डॉक्टर की विज़िट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और ये मेरी लास्ट सेकंड विज़िट है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे नेक्स्ट वीक एक बार और आना है। तो आज के विज़िट डॉक्टर ने बोला है कि इफ़ यू आई वांट ना, तो लाइक आई कैन गो फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। और डॉक्टर ने बस मुझे ये चीज़ बोली है कि मुझे घर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली अपनी डाइट पे। डेट्स वगैरह खानी पड़ेगी मुझे, एंड कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं। स्क्वाट्स हो गए, बटरफ्लाई वाली हो गई, स्टेयर्स चढ़ना, 30 मिनट्स वर्क मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये मुझे करना पड़ेगा। एंड देन फिर डॉक्टर ने भी बोला था कि अगर मैं चाहती हूँ तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बट इन केस अगर एंड में बेबी के ऊपर कुछ वो होता है कि हेड पे प्रेशर हो रहा है, या फिर बेबी बाहर नहीं आ पा रहा, तो फिर वो सिजेरियन करेंगे। अदरवाइज अभी तक की जो अपडेट है मेरी बॉडी की और बेबी की पोजीशन की, तो आई कैन गो फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। अभी मैं एक बार और जाऊंगी, तो उसकी अपडेट मैं आपको शॉर्ट्स में दूंगी कि अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो। अदरवाइज कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं डॉक्टर ने सजेस्ट करी मुझे। नॉर्मल जो आयरन कैल्शियम चल रही है, सिर्फ वही मेरी कंटिन्यू रहेंगी। एंड हाँ, 1-2 बातें और मुझे डॉक्टर ने बोली थी जो मुझे याद आ गई। डॉक्टर ने ना मुझे लाइक खड़े होने की और बैठने की पोजीशंस बताई थी। तो अगर जब आपको बैठना है ना, तो आपको स्लाउच नहीं करना, आपको अपनी बैक स्ट्रेट करके बैठना है। और खड़े होने की पोजीशन ये है कि जो मतलब हमारे जो पैर होते हैं ना, वो दोनों पैरेलल होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो बेबी की पोजीशन होगी ना, वो पेल्विस में, और जो हेड होगा उसका पेल्विस में जो है अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, एंड बेबी विल बी रेडी फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। तो मतलब बेबी का क्या कई बार क्या होता है कि बेबी तो नीचे आ जाता है, बट वो अच्छी तरह से ना पेल्विस में फिट नहीं हो पाता, जिस वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, और सिजेरियन करना पड़ता है डॉक्टर्स को। तो उसमें 9th मंथ में हमें इस बातों का ध्यान रखना है कि हम किस पोजीशन में खड़े हैं और किस पोजीशन में हम लोग बैठ रहे हैं। तो और एक चीज़ और डॉक्टर ने भी बताया था कि बेबी की जो मूवमेंट होती है ना, वो लास्ट वीक या लास्ट मंथ में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी डेट पास आती है, तो उसकी जो मूवमेंट होती है ना, वो कम हो जाती है, क्योंकि जो बेबी है वो नीचे की तरफ चला जाता है। किक वगैरह मारना जैसे 7th 8th मंथ में होता है इतना ज़्यादा, वो 9th मंथ में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बट हाँ, हमको बेबी की जितनी बार भी मूवमेंट होती है, जितनी फ्रिक्वेंटली बेबी हिल रहा है, उसको ट्रैक करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे या 4-5 घंटे तक बेबी की कोई मूवमेंट नहीं हो, तो दैट कैन बी द सीरियस इशू। तो हमको ट्रैक और डरना नहीं है कि मूवमेंट नहीं हो रही है पहले जैसे। दिस इज़ सो नॉर्मल कि क्योंकि बेबी अब पेल्विस के पास पहुंच गया है, पोजीशन में अपनी ले रहा है, तो वो मूवमेंट इतनी नहीं करेगा, क्योंकि पहले बेबी अच्छे से घूमता है, लेकिन 9th मंथ में आके तो बेबी जो है पोजीशन ले लेता है अपनी। तो
डरना नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर ने मुझे ये समझाया था कि बेबी की हमें जो है मूवमेंट ट्रैक करनी है, बट हाँ वो इतनी जल्दी इतनी फ्रिक्वेंटली वो किक नहीं करेगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, बट वी हैव टू कीप द ट्रैक ऑन दैट। तो क्योंकि मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, 9th मंथ है मेरा, तो डॉक्टर जो है मुझे फ्रीक्वेंटली बुला रही है अपने पास कि बेबी की पोजीशन के लिए, मेरी बॉडी की पोजीशन के लिए। हर विजिट पे मेरा बीपी जो है वो ट्रैक हो रहा है। बीपी एक्चुअली मेरा ना लो जा रहा है, बट मुझे आज वहाँ के नर्स ने बताया था कि इस टाइम पे बीपी लो जाता ही है। और वेट मेरा गेन हो चुका है 1 kg, लाइक 1 वीक में मेरा 1 kg वेट गेन हो चुका है। तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट, डॉक्टर ने मुझे बोला, बहुत अच्छी बात है ये। और चलिए मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अगली जो मेरी विजिट होगी वो होगी नेक्स्ट वीक, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी नेक्स्ट व्लॉग के थ्रू। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू शेयर द व्लॉग, एंड अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद मी तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इट सो वेरी वेल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय।